अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला किसे अपनी रहमत से नवाजता है? दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं होती। असली दौलत वह है जो दिलों को सुकून देती है, जो जिंदगी में बरकत लाती है और जो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी काम आती है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि अल्लाह ताला आपको किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है, तो समझ जाइए कि वह आपकी तकदीर को रहमत और बरकत से भरने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह किन लोगों को अपनी रहमत से चुनता है, दौलत और बरकत कैसे आपकी किस्मत का हिस्सा बन सकती है और कैसे आप हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत के साए में रह सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं और इस सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह की रहमत किन्हें मिलती है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, तो मैं उसे उन लोगों के लिए मुकद्दर कर दूंगा जो तकवा अपनाते हैं, जकात अदा करते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। सूरह अल-आराफ 756। यानी अल्लाह की रहमत उन्हीं पर बरसती है जो तकवा, ईमान और नेक अमल करते हैं। तकवा का मतलब है अल्लाह का डर दिल में रखना और हर गुनाह से बचना। जकात देने का मतलब है अपनी दौलत को पाक कर लेना ताकि उसमें बरकत हो। और ईमान का मतलब है अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके फरमानों पर बिना शक यकीन रखना। जब ये तीन चीजें इंसान में आ जाती हैं, तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से ऐसा नवाजता है कि उसकी जिंदगी में दौलत, बरकत और सुकून खुद ब खुद चला आता है। दौलत और बरकत कैसे आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत और बरकत में फर्क क्या है? दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। असल दौलत वो है जो आपके दिल को सुकून दे, आपके घर में खुशियां भर दे और आपकी जिंदगी में बरकत लाए। क्योंकि अगर दौलत में बरकत नहीं तो वह दौलत भी इंसान के लिए अजाब बन जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा अपनाते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देते। सूरह अल-आराफ 7:99। यानी दौलत में बरकत तभी आती है जब इंसान का दिल साफ हो, उसके इरादे नेक हों और वह अल्लाह से दुआ करता रहे। सच्ची कमाई में बरकत होती है। हक़ का पैसा इज्जत और सुकून देता है। दूसरों की मदद से दौलत में इजाफा होता है। अगर आप भी अपनी दौलत में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खटखटाइए, नमाज कायम कीजिए, हलाल रोजी कमाइए और जरूरतमंदों की मदद कीजिए। हमेशा के लिए दौलत और बरकत कैसे कायम रखें? अब सवाल यह है कि जब अल्लाह की रहमत और दौलत मिल जाए तो उसे कायम कैसे रखा जाए? क्योंकि कभी कभी इंसान को दौलत तो मिल जाती है मगर वो बरकत और सुकून खो बैठता है। हदीस में आता है, जो शख्स अपनी दौलत में बरकत चाहता है उसे सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। पहला तरीका, अल्लाह का शुक्र अदा करना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। दूसरा तरीका, सदका और जकात देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को बढ़ाता है और उसमें बरकत लाता है। तीसरा तरीका, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों की मदद करना। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी जरूरतें पूरी करता है। अल्लाह की रहमत से दौलत पाने की दुआ। अगर आप हमेशा के लिए दौलत और बरकत चाहते हैं तो यह दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बी हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बी फजलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मुझे हलाल रिस्क से इतना भरपूर कर दे कि मैं हराम की तरफ देखने की जरूरत महसूस न करूं, और अपने फजल से मुझे इतना बख्श दे कि मैं किसी और का मोहताज न रहूं। अगर आप इस दुआ को दिल से मांगते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह आपकी झोली रहमत और बरकत से भर देगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्योंकि जब आप आमीन कहते हैं तो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। याद रखिए, दौलत और बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि वह अल्लाह की रहमत से मिलती है। अगर अल्लाह आपकी किस्मत में बरकत लिख दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब वक्त आ गया है कि आप भी अल्लाह से दुआ करें।
और उसकी रहमत को अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि जब अल्लाह रहमत से नवाजता है तो इंसान हमेशा के लिए अमीर और कामयाब बन जाता है। आमीन सुम्मा आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, जहां आपको मिलती है दुनिया और आखिरत की कामयाबी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।